कोई कलर नहीं चेंज हुआ है, इसका मतलब कि इसमें यूरिया की कोई मिलावट नहीं है। ये दूसरा मैंने कंट्रोल सैंपल यूज किया है जिसके अंदर मैंने वही केमिकल दोबारा डाला है। आप देख सकते हैं कि इससे कलर में फर्क आया है, येलो कलर हो गया, इसका मतलब इसमें यूरिया की मिलावट है। जी, आपने जो केमिकल का नाम बताया, आसान भाषा में अगर कोई जाता है दर्शक हमारा वो जानना चाहे तो हम किस नाम से इस केमिकल को बाजार में मांग सकते हैं? जी, आपको मांगना इसी नाम से पड़ेगा, जो कि है पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजाल्डिहाइड। आप इसको मार्केट में जहां भी केमिकल्स वगैरह मिलते हो वहां से आप ले सकते हैं। और इसको पानी में हल्का सा घोल रहे हैं और उसके बाद इस सोल्यूशन को आप कुछ बूंदे इसमें डालें। जिसमें यूरिया होगा वो येलो होगा, पीला हो जाएगा, और जिसमें यूरिया नहीं है वो एकदम साफ सफेद रहेगा, सेम कलर का रहेगा। या तो पैरा डाइमिथाइल के इस्तेमाल से आप पता लगा सकते हैं कि जो दूध आप अपने घर पे अपने बच्चों के लिए लेकर आए हैं, खुद पीने के लिए लेकर आए हैं, वो कितना सेफ है, उसमें मिलावट यूरिया की गई है नहीं की गई। इस वक्त मेरे हाथ में वही जो टेस्ट ट्यूब है जो इससे पहले स्नेहा के हाथ में थी, इसमें जो दूध है वो सैंपल सेफ है, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं की गई। इसका आप रंग देख सकते हैं, इसमें जब हमने पैरा डाइमिथाइल मिलाया तो इसका रंग जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। जबकि ये जो सैंपल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, क्योंकि इसमें यूरिया मिला हुआ था, जब इसमें हमने पैरा डाइमिथाइल केमिकल इसमें हमने डाला, उसकी 2-3 ड्रॉप्स डाली, इसे जब हमने हिलाया तो उसके बाद इसका रंग जो है बदलकर बिल्कुल पीला हो गया। आप यहां पर देख सकते हैं पीला रंग इस टेस्ट ट्यूब में जो दूध है उसमें आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि इस सैंपल में मिलावट की गई है। तो ये वो आसान तरीका है जिससे आप अपने घर में पता लगा सकते हैं कि आप जो दूध अपने बच्चों के लिए लेकर आए हैं, खुद पीने के लिए लेकर आए हैं, क्या उसमें किसी तरह की मिलावट की गई है या नहीं की गई है। जी, सौरभ जी हमारे साथ मौजूद है। सौरभ जी, अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले फौरन आपसे जानना चाहेंगे कि अगर यूरिया वाला दूध कोई पी लेता है तो उसको किस तरह का नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, हम यहाँ पे यूरिया This program is co-sponsored by Vasin capsules and gel 100% Ayurvedic Supractive Complete Mac जो दे ज्यादा एनर्जी सिर्फ 8 दिनों में। लोगे चैलेंज 100% sure. Be sure is my passion and passion is forever. भागदौड़ भरी जिंदगी थकना मना दीजिए। रिवाइटल वुमन रोजाना। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर देंगे? किस्मत बिछाती है बिसात, खेलती है अंकों का खेल, कभी बनाती है तो कभी बिगाड़ती है भाग्य को। मैं अरविंद सूद बताऊंगा क्या कहते हैं आपके अंक। अंक बोलते हैं रोज सुबह 8:30 बजे। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश खाया तो खल्लास लगातार अपने स्टूडियो में कुछ टेस्ट के जरिए भी और हमारे खास मेहमानों के जरिए भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार में मिलने वाली तमाम खाने पीने की चीजों में किस तरह की मिलावट की जाती है और कैसे उनको पहचाना जा सकता है और क्या क्या बीमारियां इन मिलावटी चीजों के सेवन से हो सकती है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ सोनभद्र से मौजूद है, वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी सर जी, ये बताइए सर जी कि क्या सूरन की सब्जी में और केले की सब्जी में भी इंजेक्शन मिलाया जा सकता है? जी वेद प्रकाश जी, आपकी आवाज शायद थोड़ी साफ नहीं मिल रही थी, आप अपना सवाल एक बार दोहराएंगे? जी सर जी, ऐसा है कि क्या सूरन के सब्जी में और केले के सब्जी में भी इंजेक्शन मिलाया जा सकता है? जी बिल्कुल, क्या सूरन और केले की सब्जी में भी इंजेक्शन के जरिए उन्हें बड़ा किया जा सकता है? क्या उनमें भी ऑक्सीटोसिन मिलाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब भी हम तलाशेंगे। लेकिन रायपुर में जब हमने महिलाओं से पूछा कि आखिर वो बाजार में जब सब्जियां खरीदती हैं तो क्या खास ध्यान रखती है, किन बातों का वो ध्यान रखती है, उनका क्या जवाब था, आइए आपको सुनाते हैं। हमें जो भी सब्जियां खरीदे पहले तो उसका ध्यान रखें कि जो ली गई है उसकी साफ सफाई अच्छे से धोएं और बॉईल करके ही खाएं। और बेटर रहेगा कि आजकल जो फूड सप्लीमेंट्स आ रहे हैं न्यूट्रीलाइट के, एमवे के, उसका उपयोग उसके साथ में करें ताकि फल और सब्जियों की जहां कमी हो रही है उसकी पूर्ति न्यूट्रीलाइट कर सके पूरा। परखने का ऐसा है कि साफ सुथरी चीजों को देखते हैं और उनको ही लेते हैं। ले जाने के बाद उन सब्जियों को अच्छे से साफ करके या फिर बॉयल करके उनका यूज करते हैं।
ताकि उसके भी जितने भी बैक्टीरियाज हैं ये सब है नष्ट हो जाएं। उसके बाद हम उनको यूज करते हैं ताकि बच्चे बीमार ना हो घर में और स्वस्थ रहें। वहीं लखनऊ में भी महिलाओं से हमने पूछा कि आखिर वो बाजार में सब्जियां खरीदते वक्त किन तमाम चीजों का ध्यान रखती है, क्या क्या वो खास बातें हैं जो उनके जहन में उस वक्त रहती है जब वो सब्जियां खरीदती रहती है। क्या थे उनके जवाब, आइए आपको सुनाते हैं। मैं तो लौकी जानती हूँ, इंजेक्शन लगते हैं, बड़ी बड़ी हो जाती है तो मैं बड़ी कभी नहीं लेती, मैं छोटी ही लेती हूँ। इसलिए पतली और छोटी जितनी हो नरम बस वही लेंगे, बड़ी नहीं लेते। सभी लोग खाते हैं, उससे बहुत डर लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बिना सब्जी के जो जीवन पार ही नहीं हो सकता है। ख्याल यही रखते हैं कि भाई ये बच्चों को बीमार करेगा, लेकिन मजबूरन में कुछ मिलता नहीं है और यही सब्जियां मिल रही हैं, इसमें कोई स्वाद करते ही नहीं, कोई भी सब्जी ली है, लेकिन मजबूरी क्या करे। जी हाँ, खाना खाना मजबूरी है, क्या किया जाए। जब हमारे एक संवाददाता ने रांची में एक शख्स से जब ये सवाल किया कि आखिर बाजार में मिलावटी सब्जियों से बचने का क्या तरीका है, तो क्या जवाब था उनका, आइए आपको सुनाते हैं। कि इसका आकार प्रकार जो हमने देखा, वो जो इंजेक्शन देकर जो कद्दू बढ़ाया जाता है, वो उसका साइज जो है कम से कम 3 किलो 4 किलो इससे एबव ही रहता है। क्या लगता है उस तरह की सब्जी खाना हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है और उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है। जी हाँ, तो ये कुछ एक तरीके हैं जो शायद जो ग्राहक जो हैं वो खुद आजमा लेते हैं जिससे कि वो बच सके इन सब्जियों से। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गौरव है इटावा से। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर। सवाल पूछिए आप अपना। जी, बात यह है कि जो अभी आपने जो पैराडाई जो मिठाई का जो आपने वो बताया था केमिकल, जिससे क्या हम जांच कर सकते हैं? जी बिल्कुल गौरव, बाजार में ये केमिकल आसानी से मिल जाता है। इसे आप घर लाकर थोड़ा सा दूध लेकर, सैंपल लेकर दूध का, आप उसमें मिलाकर 2-3 ड्रॉप्स उसे अच्छे से हिलाएं और उसके बाद अगर उसका रंग जो है बदल जाता है, पीला हो जाता है या रंग में तब्दीली आती है, तो यानी कि उसमें यूरिया या किसी तरह के जी एक बार हम फिर से आपको केमिकल का नाम बता देते हैं जो बाजार में मिलता है। जी ये केमिकल का नाम है पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजाल्डिहाइड। आप चाहिए तो लिख लीजिए, जिन कॉलर्स को लिखना है, जो दर्शक देख रहे हैं, पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजाल्डिहाइड। और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर। पूछिए आप अपना क्या सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो जी सवाल पूछिए, आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप अपना सवाल पूछें। हेलो जी आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप अपना सवाल पूछें। सर, मैं गोपाल मुंद्रा बोल रहा हूँ बड़ौदा से। जी गोपाल जी पूछे। सर, अगर किसान जो हमारे अन्नदाता है वो राक्षस ही भक्षक बन जाएंगे तो हम लोग किसके ऊपर विश्वास करेंगे? और उनके लिए स्ट्रिक्टली, जैसे और कंपनियां कुछ गलत करती है तो उनके लिए स्ट्रिक्टली कुछ रहते हैं कानून। अब क्यों नहीं ऐसे कानून है कि जो सब्जी गलत दे रहे हैं, जो हमारे भक्षक है, उनके लिए स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट कुछ कानून क्यों नहीं बना देती? जी ये एक अहम सवाल है, क्यों नहीं कानून जो है वो इस तरह के बनते हैं कि जो मिलावट कर रहे हैं उनको इतनी कड़ी सजा मिले कि दूसरे मिलावट करने वाले उससे सबक ले पाए। डॉक्टर माथुर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर सौरभ हमारे साथ मौजूद है, साथ ही मीनाक्षी और स्नेहा भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सौरभ जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि मिलावट की पहचान करना तो आसान नहीं है, बात साफ हो गई, कुछ एक चीजें हम जो पहचान सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपने एक दफा खा ली तो शायद उससे उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार खाते हैं तो और आपकी हिस्ट्री हो कि आप खा चुके हैं, तो क्या वो तरीके हैं कि आप मतलब उनसे बच सके और फिर आइंदा जो है आप उन चीजों को ना खाएं? क्या आप उसको ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, ओवरकम जहां तक करने की बात है, मुझे नहीं लगता कि सबसे पहले तो हमें मालूम नहीं चलता हम कैसी चीजों का सेवन कर रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम के जरिए जब हमें यह मालूम चलना स्टार्ट हो गया है कि क्या सेवन है, तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि रेगुलर चेकअप, आप अपना रेगुलर चेकअप हर चीज के लिए कराएंगे। आजकल हर अस्पताल में एक पैकेजेस मौजूद हैं, उनमें जाकर आप अपना चेकअप कराएं और शायद आपको, अगर आपको कोई बीमारी हो रही है तो अर्ली स्टेजेस में आपको पता चल सकता है। इसका कोई ऐसा उपाय नहीं है कि अगर आपने खा ली है तो हम आपके शरीर से वो चीज निकाल सकें। हाँ, इतना जरूर है कि अगर बीमारी होगी, अर्ली स्टेजेस में पकड़ ली जाएगी तो उसका इलाज मुमकिन हो सकता है और आप वापस स्वस्थ हो सकते हैं। जी हाँ, आप खाने पीने की चीज को चेक नहीं कर सकते तो कम से कम अपना चेकअप जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पर कराते रहें कि अगर आपको किसी किस्म की बीमारी हो तो वो जल्दी पकड़ में आ सके और उसका इलाज मुमकिन हो सके। राकेश इस वक्त हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछे। ये मेरा सवाल नहीं है, जो हमें सब्जियां जो आती है जैसे कि केले वगैरह हो गए, उनकी साइज काफी बड़े बड़े हो जाते हैं
तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि इसमें जो भी मिलावट है या कुछ भी ऐसा कुछ किया गया है, फिर कैसे, मतलब कैसे इन्हें पहचाना जाए कि ये मिलावट है? डॉक्टर माथुर, क्या इन चीजों के अनयूजुअल साइज को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें ज्यादा पका लिया गया है या केमिकल के जरिए पकाया गया है? देखिए, हर बार ये तय करना संभव नहीं है। कई बार ये सही भी हो सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें आ रही हैं उनके साइज डिफरेंट है, और आजकल जो हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं उससे भी साइज बड़े हो जाते हैं। पेस्टिसाइड भी जो हम डालते हैं उससे भी हमारे साइज पे असर पड़ता है, क्योंकि उससे माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म नहीं हो पाती है इसकी वजह से। सो बेटर ये है कि खाने पीने की चीजें भी लोग टेस्ट कराएं। आज जो प्रावधान मौजूद है या जिस तरीके की नई पद्धतियां देश में विकसित हो गई हैं टेस्ट कराने की, तो मुझे लगता है कि वो अगर दबाव बनेगा सेल करने वालों पे, हालांकि सरकार ने ये बना दिया है कि कोई भी अगर खाने का कोई भी व्यापार करता है तो उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना कराना पड़ेगा या उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो उसके टर्नओवर पे है। तो अब उनको पहचानना बहुत आसान हो जाएगा जो मिलावट इस तरह की करते हैं। और एक ये सुविधा ये दी गई है कि केवल अब सरकारी लेबोरेटरीज में ही आप नहीं भेज सकते हैं, आप प्राइवेट लेबोरेटरीज में भी भेज सकते हैं जो कि NABL एक्रेडिटेड हो। आप किसी भी लेबोरेटरी में भेज के भी वही अधिकार प्राप्त कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट लेबोरेटरी में भेज के अधिकार था। तो अगर जनता जागरूक होगी और खाने की चीजों को ज्यादा टेस्ट करा के वालों पे या उसके व्यापार करने वालों पे दबाव बनाएगी तो निश्चित तौर पे इस चीजों में कमी आएगी। डॉक्टर साहब, नॉर्मल फार्मिंग जो है उसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो क्या इसका ऑप्शन हो सकती है? क्या वो सेफ माना जा सकता है उसको? डेफिनेटली ऑर्गेनिक फार्मिंग इस वजह से ज्यादा हम सेफ मान के चल सकते हैं क्योंकि वो जो भी कुछ है एक लीगल पद्धति के द्वारा स्टार्ट हो रही है और उसमें किसी भी ऐसे केमिकल की फिलहाल अभी तक ऐसी कुछ रिपोर्ट्स नहीं है जहां पर कि जो बैंड केमिकल्स हैं या जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए उन चीजों का सेवन करने के बाद किसी भी फल फ्रूट या किसी और चीज का साइज या शेप बदल रहा है या रंग बदल रहा है। अभी तक जितने केसेस जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया रिपोर्टेड है वो सारे के सारे ऐसे केमिकल्स की वजह से हैं जो कि हमें नहीं, जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम सेफ ही मानते हैं। अभी थोड़ी सी महंगी है, अगर वो उससे बनी चीजें थोड़ी सस्ती हो जाए तो शायद आम लोगों तक आसानी से पहुंच पाएगी। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही है, पूर्वा है सूरत से। पूर्वा, बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर। क्या सवाल पूछना चाहती है आप? जी थैंक यू वेरी मच। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जबकि हमारे पास मिलावट को पता करने के इतने तरीके हैं तो इस मिलावट के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया जाता है? और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई कि इस मिलावट को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाना जरूरी नहीं है? एक्चुअली मिलावट करने वालों के अंदर कोई डर ही नहीं है किसी तरीके के कानून का, और अगर ये कानून सख्त हो तो मिलावट काफी हद तक कम हो सकती है। और हम जहां पूर्वा लगातार ये भी एक अहम सवाल है जो आप अपने इस कार्यक्रम के जरिए उठा रहे हैं कि क्यों नहीं कानूनों को इतना सख्त बना दिया जाता, क्यों नहीं जांच को इतना सुलभ बना दिया जाता कि मिलावट जो है उससे बचा जा सके और मिलावट को खत्म किया जा सके। लेकिन यहाँ पर एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो आपके सवाल का जवाब तफसील से अपने मेहमानों से जानेंगे। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। This program is co-sponsored by Johnny Vaseline Capsules and Gel 100% Ayurvedic Superactive Complete Mac जो दे ज्यादा एनर्जी सिर्फ 8 दिनों में। निवेद्य चैलेंज गुलशन कुमार की धार्मिक भेंट गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महामंत्रों से समस्त कष्टों के निवारण के लिए राम नाम की माला। तुलसी कुमार व विजेंद्र चौहान की भक्तिमय स्वरों में सिर्फ टी सीरीज पर। घर बनाना कोई बच्चों का खेल है क्या? हर एहसास को दे आकार, वर्ल्ड करे सपने साकार। जब ख्वाब आपके हों और पंख हो बर्ड्स के तो ऊंचाइयां आपकी उड़ान के आगे सर झुका देती हैं। Touching hearts, building confidence. Pearls Infrastructure. इस
बार शुक्रवार में आवरण कथा 100 बरस का जवान, साप्ताहिक पत्रिकाओं में सबसे अलग शुक्रवार। पर्ल टूरिज्म और IRCTC पेश करते हैं माता वैष्णो देवी और शिरडी यात्रा, 3 nights 4 day accommodation, transport, sightseeing, meals. माता वैष्णो देवी यात्रा regular departure in just ₹1,750 per person on twin sharing basis. Shirdi Dham Darshan and Shani Singapore in just ₹7,450 per person on twin sharing basis. Call now for booking 011-4356-5000. For more information, log on to www.pearltourism.net. यार यार की मस्ती में, प्यार प्यार की मस्ती में, प्यार यार की मस्ती में, यार प्यार की मस्ती में, हो जा हो जा हो जा हो जा चूम, कर ले कर ले कर ले टेंशन दूर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश खाया तो खल्लास में, जिसमें हम आपको लगातार आगाह कर रहे हैं बाजार में मिलावट के कारोबार से। किस तरह से आम खाने पीने की चीजों को कंटेमिनेटेड किया जा रहा है, किस तरह से उनमें मिलावट की जा रही है, बस थोड़े से मुनाफे के लिए आपकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। और तमाम सवालों के हम जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके और हमारे जहन में उठ रहे होंगे, जाहिर सी बात है इस कार्यक्रम को देखने के बाद। और लगातार दर्शक भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अपने तमाम सवाल पूछ रहे हैं और उनके जवाब हम अपने खास मेहमानों के जरिए उनको दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, दुष्यंत है गोवा से। दुष्यंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनमें कम से कम मिलावट हो सकती है, यानी हम उसको खरीद सकते हैं, यानी ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिसमें मिलावट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं? जी, एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि वही सब्जियां खाई जाए जिसमें सबसे ज्यादा चांस जो है कम हो। ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हो सकती हैं? ऐसा कोई क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन नहीं है कि किसी खास तरह की सब्जियों में ही मिलावट हो सकती है और कुछ खास तरह की सब्जियों में नहीं हो सकती है। तो वो कोई भी सब्जी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो मिलावट उसमें नहीं हो सकती है। तो हमें सभी प्रकार की सब्जियां खरीदते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि ये मिलावट युक्त हो सकती है। जी हाँ, यानी कि सब्जियों के बीच में आप चॉइस बनाकर इस चीज से नहीं बच सकते कि शायद आप मिलावट से बच जाए, अगर सभी तरह की सब्जियां जो है उनमें मिलावट मुमकिन है। एक और कॉलर हमारे साथ फगवाड़ा से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर। पूछे अपना सवाल, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले से अभी रसायन की मात्रा खेतों में ज्यादा देनी पड़ रही है, उससे जो अन्न उपज है उसमें कोई नुकसान कोई? जी अमरजीत, आपकी आवाज शायद साफ नहीं आ रही, आप एक बार अपना सवाल दोहराएंगे? सर मैं कह रहा हूँ कि जी अभी खेतों में रसायन की मात्रा काफी ज्यादा देनी पड़ रही है, चाहे वो यूरिया हो चाहे कोई भी हो, तो उससे जो अन्य उपज रहा है उसमें जो खाद्य पदार्थ जो पैदा हो रहा है तो उसमें कोई नुकसान? जी बिल्कुल अमरजीत, हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स के जरिए चीजें उपजाई जाती है तो कुछ ना कुछ नुकसान जो है वो उसमें हो सकता है। माथुर जी, किस तरह का नुकसान हो सकता है? जी, पहले से डेफिनेटली फर्टिलाइजर्स की मात्रा ज्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है और हम उसमें रसायन ये इस तरह भी बढ़ा रहे हैं। और दूसरा ये है कि पेस्टिसाइड्स भी हम उसमें ज्यादा डाल रहे हैं पहले की अपेक्षा सब्जियां, क्योंकि एक तो बेमौसम की ज्यादा है। हमें खास तौर से अगर ये हम ध्यान रख लें कि अगर हम बेमौसम की सब्जियां खाना बंद कर दें तो शायद हमारे पेस्टिसाइड डालने के क्रम को थोड़ा सा लगाम मिलेगी और लोग पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे। ये ज्यादातर जब ही होता है जब हम बेमौसम की सब्जियां उगाते हैं, तभी हमें फर्टिलाइजर भी और ज्यादा डालने पड़ते हैं और पेस्टिसाइड भी डालने पड़ते हैं। अगर हम इस चीज का ध्यान रखेंगे तो ये निश्चित रूप से कम होगी, जो कि अब पहले की अपेक्षा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मनोज जी हमारे साथ भिवानी से जुड़ रहे हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप हमारे खास मेहमानों से? सर आप सबको नमस्कार। मैं सबसे पहले P7 न्यूज की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने इतना अच्छा मुद्दा उठाया है। और सभी डॉक्टर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतने अच्छे प्रिकॉशंस बताए हैं। निश्चित तौर पर लाखों करोड़ों लोगों को फायदा होगा और इसमें जरूर सुधार होगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस हौसला अफजाई के लिए। हमारी यही कोशिश रहती है, अक्सर यही कोशिश रहती है कि अपने इस कार्यक्रम में हम वो तमाम मुद्दे उठाएं जो आपसे और हमसे जुड़े हैं
और इस कार्यक्रम के जरिए उन सवालों के जवाब आपको मिल सके जो आप जानना चाहते हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो भी इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए। जारी हमारी खास पेशकश खाया तो खल्लास। Sure is my passion and passion is forever. मेरे दिल को खुदा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको खुदा कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना मेरे वास्ते, मेरा इश्क तू पियाना, मेरा इश्क तू पियाना, मेरा इश्क तू पियाना। बिंदिया के इस एडिशन में कवर स्टोरी सपनों का मीत, मासिक पत्रिकाओं में सबकी पसंद बिंदिया, हर बुक स्टॉल पर उपलब्ध। भागदौड़ भरी जिंदगी थकना मना, इसलिए रिवाइटल वुमन रोजाना। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर देंगे? Built to impress. World's Happy Homes now in Cochin. हर प्रकार के कैंसर रोगी, ब्लड कैंसर के रोगी, किडनी फेलियर के रोगी अब ऑपरेशन से बचे। अब बिना ऑपरेशन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा इलाज। अगर आप इन बीमारियों से हो चुके हैं हताश व निराश, तो निराश न हो। प्राचीन दुर्लभ जड़ी बूटियों द्वारा इलाज, आयुर्वेदिक इलाज के लिए मिले सैकड़ों कैंसर, ब्लड कैंसर के रोगी लाभान्वित। आयुर्वेद मेडिसिन खाने के बाद कुछ ही दिनों में उन्हें ऐसा ऐसा रिलीफ आना शुरू हो जाता है। तुरंत संपर्क करें डॉक्टर एस धर्मंत्री, लॉर्ड धर्मंत्री आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल, झंग कॉलोनी, नजदीक बजरंग भवन, रोहतक, हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश खाया तो खल्लास में। हम आपको बता रहे हैं कैसे करें मिलावट से मुकाबला, कैसे रहे सावधान बाजार में बिकने वाली खाने पीने की चीजों में मिलावट से, और क्या क्या हो सकते हैं इस मिलावट के असर, किस तरह से हम इस मिलावट से मुकाबला कर सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम अपने इस कार्यक्रम में तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लखनऊ में जब हमारे संवाददाता ने लोगों से पूछा कि आखिर वो बाजार जाते हैं, उनके पास क्या तरीके होते हैं सामान को जांचने के, खाने पीने की चीजों को जांचने के, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत गलत है, और इसको कलर बनाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं, और उसमें ना कोई टेस्ट रहता है, स्वाद रहता है, मजबूरी होती लोगों को लेना होता है, थोड़ा बहुत लेके अपना काम चलाते हैं। डर तो बहुत लगता है, क्या किया जाए, अब यही खाना है, बीमार भी होते हैं, इसमें स्वाद भी नहीं आता है, अब क्या किया जाए। और इसी मुद्दे पर क्या है राय रायपुर के लोगों की, आइए जानते हैं। ये केमिकल से डर लगता है क्या है, आने वाले समय में शरीर को नुकसान पैदा करेगा। इसके लिए यही कि गवर्नमेंट को रोक लगाई जाना चाहिए कि इसको तो जो नेचुरल चीज हो नेचुरल तरीके से ही बाजार में बिके। जी हाँ, तो ये कुछ एक लोगों का कहना है कि उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। डॉक्टर माथुर, उनकी टीम ने एक और सैंपल तैयार किया कि अगर हम दूध में डिटर्जेंट की जांच कैसे करें। बेहद कम वक्त है हमारे पास मीनाक्षी स्नेहा। डॉक्टर माथुर, हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से हम पता लगाए कि इसमें डिटर्जेंट मिला है या नहीं मिला। देखिए, अगर इसमें डिटर्जेंट का प्रयोग किया गया है दूध में, तो हमारे पास केमिकल है ब्रोमोथाइमोल ब्लू। आप लिख सकते हैं ब्रोमोथाइमोल ब्लू। इसकी कुछ ड्रॉप्स आप जब दूध में डालेंगे, 2 या 3 ड्रॉप केवल, तो उसका कलर अगर ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब कि उसमें मिलावट की गई है डिटर्जेंट की। और अगर उसमें नहीं मिलावट है तो वो एकदम सफेद रहेगा, उसमें कलर चेंज नहीं होगा। जबकि अगर उसमें डिटर्जेंट है तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं वो है ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ये भी आपको केमिकल की दुकान पे मिल जाएगा, जिसको आप पानी में हल्का सा घोल कर सोल्यूशन बनाकर उसकी कुछ ड्रॉप्स तो ब्रोमोथाइमोल ब्लू के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके दूध में डिटर्जेंट मिला है या नहीं मिला।
बेहद कम वक्त है, मैं अपना कार्यक्रम जो है खत्म करना है। चलते चलते आप लोगों से एक बार राय जानना चाहूंगा। डॉक्टर सौरभ, आपसे जानना चाहूंगा, अल्टीमेटली आप इस कार्यक्रम के बाद क्या कह सकते हैं, क्या तरीके हैं, मैं शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगा। बस मैं ये कहूंगा कि बचने के तो बहुत ज्यादा तरीके ऐसे नहीं है। एक तो टेस्टिंग करा सकते हैं और दूसरा अपना रेगुलर चेकअप करा सकते हैं। बाकी तो जो सब्जी बाजार में बिक रही है हमें वही खरीदनी है, वही खानी है। तो टेस्टिंग और चेकअप, बस दो ही मेरी राय। डॉक्टर माथुर जी, मैं भी यही कहूंगा कि आप खाने की चीजों का ज्यादा से ज्यादा चेकअप कराएं, जिससे कि ये उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो और मिलावटी सामान बेचने से लोग बचें। जी हाँ, सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत जो है वो ज्यादा यहाँ पर महसूस की जा रही है। अगर वो दबाव बनता है तो इस तरह की तमाम जांच जो है वो सुलभ हो पाएगी और लोग शायद इन मिलावटी सामान के जो दुष्प्रभाव है उनसे बच पाएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए P7 न्यूज। नमस्कार। This program is co-sponsored by Johnny Vaseline Capsules and Gel 100% आयुर्वेदिक सुपरएक्टिव कंप्लीट मैक जो दे ज्यादा एनर्जी सिर्फ 8 दिनों में। लुगेडे चैलेंज। कब्ज, गैस, मोटापा व एलर्जी से छुटकारा पाएं वैदिक अमृत द्वारा। आश्चर्यजनक लाभ पाएं। ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें 011-6565-2030। साथ ही बीमारियों के आसान इलाज के लिए देखें स्वास्थ्य संजीवनी, रोज शाम 5:30 बजे P7 न्यूज पर। जरा नजर मिला उमराओ जान, जरा पास तो उमराओ जान, तुझे देखा तो जागे अरमान। Not touching, only sing. तेरे जिस्म की खुशबू में, आंखों की मधुशाला में, कभी यार गया कभी पार गया, भानुशाला में खोया भानुशाला में। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल, जियो जी भर के। अरे लोगों दीवानों को लहंगा घुमाएंगे, जलवा दिखा तो चौबंदा हटाएंगे। देखियो जरा बाबू, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। सुपरएक्टिव कंप्लीट मैक जो दे ज्यादा एनर्जी सिर्फ 8 दिनों में। लुगेडे चैलेंज। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो हंसना जरूरी है। मैं हूं आपके साथ कनिका। खबरदार, होशियार, लग चुकी है कॉमेडी की क्लास। बजने वाला है सबका बैंड। एक तरफ बजेगा बैंड और दूसरी तरफ आपको मिलेगा हंसी का महाडोज। ये डोज पूरा करेगा आपकी दिन भर की हंसी का कोटा। सारी दुनिया मेरे इस पे कहना क्या चाहते हैं आप? किस पे मतलब? इस पे मेरे दिल पे। फिर वो तो हमें भी पता है आप क्या कहना चाहते हैं। ये बताओ आप हो कौन? लोगों तुम्हें मुझे पहचाना नहीं पहचाना। अब ओहो 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 ओहो, अरे पहचान गया साहब, आप वही हो ना कीर्तन में जिसको माता आती है बब्बन। बिलियनियर काल्या साहब बना रहे हैं एक आलीशान घर बनाने की जिम्मेदारी मिली है कपिल को। कपिल का पाला पड़ा काल्या साहब की सेक्रेटरी से। अब कपिल घर बनाते हैं या फिर उनकी सेक्रेटरी को पटाते हैं, चलिए देखते हैं। सुहेल भाई, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मिके बाजी, आर्किटेक्ट हूँ मैं एक। आपको तो बताने का फायदा है कोई नहीं, आपने कौन सा लेना देना आर्किटेक्ट से कुछ। अंदाजे से अपना घर बना लिया आपने। उस दिन अपना फ्लैट बनवा रही थी, मजदूरों को कह रही थी देखो मैं सीधा जाके राइट में किचन आना चाहिए, लेफ्ट में बाथरूम आना चाहिए। मजदूर भड़क गया इन पे, कहता अब एक कमरे के फ्लैट में क्या क्या बनवाओगी आप? एक ही कमरे का फ्लैट है, उसपे एक तो छत है ही, इन्होंने बीच में भी बनवा ली। लोगों को कहती मेरा डुप्लेक्स है। क्या फायदा ऐसे डुप्लेक्स का जिसमें ऐसे करके जाना पड़े। सर जी, मैं आज बड़ा खुश हूँ।
मेरे को ना एक्चुअली बहुत बड़ी ऑफर मिली है। वो पिंक फिशर वाले कालिया साहब नहीं है? अच्छा, उनका घर बनाने की जिम्मेदारी मिली मेरे को। उन्होंने मेरे को साफ साफ कहा है, कहते मेरा कमरा जो ऊपर होना चाहिए। पता क्या नीचे वाले कमरे में पिछली बार क्या उनके साथ, नीचे वाले कमरे में उनको बनाया, एक आदमी सीधा घुस आया, उनको आके सीधा बोलता मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, फिर